आइए रुक कर लेते हैं नेपाल का, जहां पर आक्रोश लगातार दिखाई दे रहा है। युवाओं के आक्रोश ने देश में राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल पैदा कर दी है। आंदोलित युवाओं की भीड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को आग लगा दी। इसके अलावा देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में भी आगजनी की गई है। भारत ने नेपाल के ताजा हालात पर चिंता जाहिर की है। हालात पटरी पर आने तक एयर इंडिया, इंडिगो और नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली से काठमांडू जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। नेपालगंज से हमारे साथ सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं पूरे मामले पर। प्रीति, फिलहाल नेपाल में क्या हालात हैं? लगातार 2 दिन से हमने वहां पर आक्रोश देखा, आगजनी की गई, अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको अभी नेपाल की ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा दूँ। और अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये जो नेपालगंज में अभी जो सेना है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे नेपाल में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया और आपको यहाँ पे सेना के जो जवान है वो आपको नज़र आ जाएंगे। बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी वजह से यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना खुद मोर्चा संभाल के खड़ी हो गई। और मैं आपको बताऊं कि नेपाल में अभी अगर मैं बात करूं तो नेपाल में अभी कुछ भी नहीं बचा है। नेपाल की सभी सरकारी जो ऑफिसेस हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। संसद से लेके, कोर्ट से लेके, अस्पताल से लेके सभी चीज़ों को आग के हवाले कर दिया गया है। और नेपाल का जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पे दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये सरकारी ऑफिस हुआ करता था, सामने मैं अपने कैमरामैन गिरीश को बोलूँ कि वो जूम करके दिखाए। ये सरकारी ऑफिस हुआ करता था जिसको यहाँ पे आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे सुबह ये मलबे के जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे मलबे के अवशेष थे, हालांकि सेना ने ये जो मलबा है इसको यहाँ से हटा दिया है और अभी भी आपको धुआं उठता हुआ इस बिल्डिंग से आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे जो युवा है वो आपको, जो प्रदर्शनकारी हैं वो आपको मैं बोलूँ वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और उनका कहना है कि जिस तरीके से नेपाल में भ्रष्टाचार जो था वो चरम पर था, तो उसके लिए तख्ता पलट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। हालांकि आज की मैं अभी की स्थिति की बात करूँ तो यहाँ पे स्थिति अभी जो है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, सामान्य नहीं हो पाई है स्थिति। लेकिन सेना ने जिस तरीके से मोर्चा को अपने हाथों में ले लिया है, तो कोशिश सेना कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि शांति व्यवस्था जो है वो बना के रखें। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जो थे वो उग्र हो गए थे कल, और उन्होंने नेपाल की सभी सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था। और जितने भी आप सरकारी, संसद से लेकर, संसद भवन से लेकर, मंत्रियों के आवास से लेकर, अस्पताल से लेकर और जितने भी सभी सरकारी दफ्तर हैं उन सभी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया था। और इसकी वजह से वो कह रहे हैं, जो युवा, जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ पे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर जो मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार चरम पे था और उन्होंने अपनी अपनी जेबें भरी, जिसके कारण ये तख्ता पलट किया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा से यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पे ना बैरिकेड्स बना दिए गए हैं और बैरिकेड्स के पीछे आपको कुछ लोग खड़े हुए नजर आ जाएंगे, सेना के जवान आपको यहाँ पे खड़े होकर नजर आ जाएंगे। और जो लोग नेपाल से भारत आना चाहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको सही सलामत अपने देश में वापसी करवाई जाए, इसके लिए सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजग है। और उसको लेकर भारत जो है, जो नेपाल में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने, सही सलामत वापस लाने का जो काम है वो यहाँ पर भी किया जा रहा है। और मैं ये देखिए यहाँ पर जो नेपाल के जो लोग हैं वो यहाँ पर सीमा पे आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अंदर की जो स्थिति है वो बेहद ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और बहुत ही ख़राब जो स्थिति है वो यहाँ पर तस्वीरें भी हम साथ में दिखा रहे हैं। नेपालगंज से आप ताज़ा तस्वीरें दिखा रही हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने ये भी दी कि जो नेपाल में भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से भी की जा रही है। एडवाइजरी जो भारतीय नागरिक हैं उनको दी गई है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, पूरी कोशिश की जाएगी उनको वापस देश लाने की। फिलहाल ताज़ा जानकारी और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए प्रीति आपका धन्यवाद करेंगे।